बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत और रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुक़द्दस नबी का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान में अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन क़स्से के तौर पर बयान किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो नबी के बेटे, नबी के पोते और नबी के पड़पोते हैं, उनको ये शरफ़ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हज़रत इब्राहीम अबुल अंबिया यानी 4 नबियों की सिलसिला निस्बत उनके नाम से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक ख्वाब ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और कैसे उनके भाइयों का हसद उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया। अगर आपको इस तरह की इस्लामी वाक़या पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा वाक़या सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगला वाक़या आपसे मिस ना हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और ख़ूबसूरत नबी थे। वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हज़रत इसहाक़ के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते, यानी ये चारों नबी थे और यूसुफ़ खुद भी नबी थे। इस तरह उन्हें एक बहुत बड़ा शरफ़ मिला। कुरान में हज़रत यूसुफ़ का नाम 26 बार आया है। उनके नाम पर एक पूरी सूरह भी है, सूरह यूसुफ़, जो बहुत ही प्यारी और इबरत से भरी हुई कहानी है। अल्लाह ने इस कहानी को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा है। हज़रत यूसुफ़ बचपन से ही बहुत समझदार और नेक थे। उनका चेहरा भी बहुत रोशन था, नूर-ए नबूवत उनके चेहरे से नज़र आता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके वालिद, जानते थे कि यूसुफ़ अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनके 10 बेटे पहली बीवी से थे और 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामिन दूसरी बीवी से थे, इसलिए उन्हें अपने बाकी बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसकी एक और वजह थी उनकी वालिदा राहेल का इंतकाल। वो जब छोटे तभी हो गया था, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन उनके भाइयों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके दिल में हसद भर गई थी। वो सोचने लगे कि या तो याकूब अलैहिस्सलाम का दिल यूसुफ़ से हटा दें या फिर यूसुफ़ को ही रास्ते से हटा दें। एक दिन हज़रत यूसुफ़ ने सपने में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया। हज़रत याकूब ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे, ये ख्वाब किसी को मत बताना, खासकर अपने भाइयों को नहीं, वरना वो तेरे खिलाफ साजिश करेंगे। शैतान हर वक्त इंसान को भड़काता है। इस ख्वाब की ताबीर ये थी कि एक दिन उनके सब भाई और माँ बाप उन्हें बड़े रुतबे और मकाम पर देखेंगे। जब उन्होंने कहा, यूसुफ़ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा अजीज़ है, हालांकि हम एक मजबूत गिरोह हैं। बेशक हमारे बाप गलतफहमी में है, उसे कत्ल कर दो या किसी वीरान ज़मीन पर फेंक दो ताकि बाप का ध्यान सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। उन भाइयों में से एक भाई ने कहा कि यूसुफ़ को मत मारो, बल्कि उसे कुएं की तह में डाल दो, कोई राहगीर उसे उठा लेगा। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या बात है कि आपको यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। हज़रत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ और मुझे यह डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम काफिल रहो। कि भाई ने यह सुनकर एक जुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया, जबकि हम सब ताकतवर हैं, तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गनवा दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज़ को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, अगर ने हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज़ यकीन ना आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ़ को भेड़िया उठाकर ले गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाक दामा था। फ़ौरन हकीकत भांप गए। हज़रत याकूब ने फरमाया, क्या ही शरीफ भेड़िया था जो खून बहा गया मगर कुर्ता न फाड़ा। बस सब्र जमील और मैं अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ।
मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगम्बराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके। इधर ये बातें हो रही थीं, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाल यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया। बशारत हो, एक गुलाम हाथ आया। कर जिस तरह हजरत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर फतीफार बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीबी से कहा, देखो, इसको इज्जत से रखो, कुछ अजब नहीं कि यह हमको फायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक आईना है जिसमें हर मोमिन को अपना अक्स देखना चाहिए। भाइयों की जलन, कुएं की तन्हाई, मिस्र की गुलामी, ये सब वाकई हमें बताते हैं कि जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसे वहां पहुंचाता है जहां लोग सोचना भी नहीं चाहते। आज अगर तुम भी किसी तकलीफ में हो, अकेले हो, टूटा हुआ महसूस करते हो तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि जिस यूसुफ को कुएं में फेंका गया था वही एक दिन तख्त पर बैठा नजर आया। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और सच्ची इस्लामी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला हमें भी सब्र, यकीन और हिदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।